हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अनदर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे जो क्वेश्चन देखा हुआ है, इसका सॉल्व करने का क्या हमारे तरीके रह सकते हैं। इस वीडियो में दो मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ओके, सुना क्वेश्चन आपको दे रखा है प्यारे बच्चों। 27 का पावर जो वो आपका x है इक्वल्स टू 9/3 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। तो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ब्रेक करूँगा मैं 27 को। ओके, जरा आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, 27 के फैक्टर आपके क्या होते हैं। तो 27 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, नो डाउट इज हियर। सिंपल 27 के जो फैक्टर होते हैं वो आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होते हैं। जब इनको हम कलेक्ट करके लिखेंगे सो वी विल राइट 3 रेज टू द पावर 3, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। जितने टाइम नंबर रिपीट होता है उसको कलेक्ट करके लिख दिया जाता है। तो ये 27 के आपके फैक्टर हो चुके। अब क्या करेंगे, 27 को वहां पे हम रिप्लेस करेंगे बाई 3 का पावर 3। सो नाउ वी विल गेट 3 का पावर 3 टू दी होल पावर आपका चलेगा x इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ। अब देखो ये जो 3 का पावर 3 है वो आपका किस में है, डिवाइड में है। पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी। तो ये जो 3 का पावर x है वो आपका यहाँ प्लस का है, और जैसे इसको हम न्यूमरेटर की तरफ लेके जाएंगे इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, दो प्रॉपर्टी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो ये आपको समझा देते हैं, कभी भी किसी भी नंबर का पावर अगर देखो डिनोमिनेटर में प्लस का है, जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो a का पावर माइनस एन हो जाएगा। अगर डिवाइड में प्लस का होता है तो नेगेटिव आता, नेगेटिव होता तो ये प्लस का आता। ओके, सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको 3 की पावर जो x था उसको 3 का पावर माइनस एक्स लिख दिया है। ओके, नाउ अनदर प्रॉपर्टी जो यूज होगा यहाँ पर, पावर का पावर जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए। व्हेन a टू द पावर m टू द होल पावर n, यानी कि पावर का भी पावर आपको गिवन होता है तो इनका मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। वी विल राइट a का पावर m टाइम्स n। तो मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। सुनाओ हम इस टर्म को लिखेंगे 3 का पावर 3x। ओके, क्योंकि 3 का 3 के साथ करेंगे 3x हो गया इक्वल्स टू। अब इस 9 को फिर से ब्रेक करके लिखेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। ओके, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 के जो फैक्टर होते हैं वो आपके 3 मल्टीप्लाई 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 3 का पावर 2 होता है। सही है ना। नेक्स्ट, अब आप इसको हमने ये लिख दिया मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस एक्स। ओके, ना अब देखो बेसिस आपके सेम हो चुके हैं। जब आपके बेस सेम होते पावर विल बी ऐड, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 3 का पावर 2 माइनस एक्स। तो पावर को हमने कलेक्ट करके लिख दिया 3 का पावर माइनस 2x। ना आई विल यूज अनदर प्रॉपर्टी हियर, बिकॉज बेस आपके यहाँ पे सेम हो चुके हैं। जब आपके बेस सेम हो जाते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी। अब देखो, जब आपके बेस आपके सेम हो, a का पावर n और a की पावर n, यानी कि बेस आपके सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को हम कंपेयर करके इक्वल लिख लेते हैं। तो सेम वही हम यहाँ करेंगे, बेस आपके सेम है, पावर डिफरेंट है। सुनाओ 3 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर माइनस का x। ओके, तो अब लीनियर इक्वेशन की तरह इस क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस x को लेके जाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड पर। सुनाओ ये जो x अपना साइन चेंज करेगा ये हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 2। सो नाउ वी विल गेट 4x इज इक्वल टू 2, एंड हमारे जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2/4, और 2/4 कुछ भी नहीं 1/2 के इक्वल होता है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एंड x इज इक्वल टू 1/2 इज आवर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये जो मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए सेकंड सॉल्यूशन की अब बात करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो आप एक काम करिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होगा 27 का पावर x मल्टीप्लाई 3 का पावर x इक्वल्स टू 9। ओके, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया। राइट नाउ अब देखिए, अब 27 को हमने पहले क्या लिख रखा था, 3 का पावर 3, वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिर से। 3 का पावर 3 का भी पावर आपका x है, इंटू 3 का पावर ये x हो गया इक्वल्स टू, इसको भी हम लिख देते हैं 3 का पावर 2।
नो डाउट, और होना भी अब नहीं चाहिए। ओके, 3 का पावर 3 आपको होता है 3 का पावर 3x इंटू 3 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर 2। ओके, तो बेस सेम है, फिर से ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 का पावर 3x प्लस का x इक्वल्स टू 3 का पावर 2, राइट। अब 3 का पावर 3x प्लस x आपका हो गया, क्वेश्चन को मैं यहाँ से अब सॉल्व कर रहा हूँ, 3 का पावर हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 3 का पावर 2। bases are same, so we will compare the power easily. So this equation will be 4x is equal to 2 and x is equal to 2/4 and x is equal to 2/4 कुछ और नहीं, आपका 1/2 के ही इक्वल होता है, यानी कि सेकंड मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, तो उम्मीद है आपको दोनों सॉल्यूशन जो हमने प्रोवाइड कराए हैं वो आपको पसंद यहाँ पे आए होंगे, और जो भी आपके डाउट रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को लेके वो भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।